नाज़रीन, आज हम आपको बरकी झटकों के ज़रिए तरीका इलाज के बारे में बताएंगे, जिसे मेडिकल की इस्तिलाह में ECT यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहा जाता है। ECT एक मशीनी तरीका इलाज है जिसमें मरीज़ को बेहोश करके मरीज़ के दिमाग में बरकी शुआएं लगाई जाती हैं, जो दिमाग में दौरे की कैफियत पैदा करती हैं। ये कैफियत आर्जी होती है और जब मरीज़ को होश आता है तो उनका मिजाज फौरी तौर पर बेहतर हो जाता है। उदासी और मायूसी की कैफियत में वाज़ह कमी आती है। साइंसी तहकीक के मुताबिक इन बरकी शुआओं यानी ECT के नतीजे में दिमाग में मौजूद कीमियाई मादे जो हमारे मिजाज को बेहतर करने में मदद करते हैं, जिन्हें सेरोटोनिन, डोपामिन और नोरएपिनेफ्रिन कहा जाता है, की मिकदार को फौरी तौर पर बढ़ा देती है और मरीज़ के मिजाज में बेहतरी आने लग जाती है। ECT की ज़रूरत आमतौर पर इस वक्त महसूस होती है जब दूसरे तरीका इलाज नाकाम हो जाते हैं या मरीज पर अद्वियात का खातिर ख्वाह असर देखने में नहीं आता और शदीद नफसियाती बीमारियां जैसे डिप्रेशन, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया में ECT का तरीका इलाज फराहम किया जाता है। ECT के ज़रिए कम से कम मुमकिन खतरात के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल करने के लिए बरकी करंट की महदूद मिकदार दिमाग में छोड़ी जाती है, जो कि 100 से 300 जूल्स तक हो सकती है। बरकी करंट का दुरानिया 1 से 6 सेकंड पर मुश्तमिल होता है। मरीज़ में ज़्यादा और जल्दी बेहतरी लाने के लिए ECT का प्रोसीजर हफ्ते में 1 से 2 मरतबा दोहराया जाता है और 8 से 12 सेशन किए जाते हैं। ECT के सेशन का दारोमदार मर्ज़ की शिद्दत पर होता है। ECT का एक मुकम्मल सेशन 30 से 40 मिनट के दौरानिया पर मुश्तमिल होता है, जिसमें मरीज़ के ECT रूम में जाने से लेकर रिकवरी रूम में गुजारा हुआ वक्त शामिल है। अब हम आपको ECT से पहले की हिफाजती तदबीर के बारे में बताएंगे। ECT का प्रोसीजर करने से पहले मरीज़ के खून के टेस्ट, ECG, फंडोस्कोपी और सीने के एक्सरे कराए जाते हैं और नफसियाती बीमारी की मुकम्मल जांच की जाती है, जिसके लिए ECT की जा रही हो। ECT से 8 घंटे पहले मरीज़ का खाना पीना रोक दिया जाता है। ECT से पहले मरीज़ के ज़ेवरात या घड़ी वगैरह उतार दिए जाते हैं और मरीज़ को एनेस्थीसिया की मदद से बेहोश कर दिया जाता है। ECT के दौरान मरीज़ के दिमाग, दिल और ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन की जांच की जाती है और बर वक्त ज़रूरत ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है। ECT से पहले मरीज़ के मुंह में दांतों के दरमियान माउथ गार्ड रखा जाता है ताकि दौरे की हालत में ज़बान को ज़ख्मी होने से बचाया जा सके। इन सब तदबीर के बाद ECT का अमल शुरू किया जाता है। जब मरीज़ एनेस्थीसिया की वजह से बेहोश हो जाता है और मरीज़ के पट्टे आरामदेह हालत में आ जाते हैं तो ECT का अमल शुरू किया जाता है, जिसमें सर के दोनों तरफ इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं और डॉक्टर ECT मशीन पर एक बटन दबा देता है, जिसके नतीजे में दिमाग के दोनों हिस्सों में बरकी करंट की मखसूस मिकदार पहुंचा दी जाती है, जिसका दौरानिया 1 से 6 सेकंड तक होता है। बरकी करंट की वजह से मरीज़ एक दौरे की कैफियत में चला जाता है, जिसका दौरानिया आमतौर पर 1 मिनट से कम रहता है। ECT के बाद मरीज़ को रिकवरी रूम में लाया जाता है और मुमकिन सूरत हाल की निगरानी की जाती है। मरीज़ को होश में आने के बाद चंद मिनटों से लेकर चंद घंटों तक कुछ ज़हनी कैफियत जैसे कन्फ्यूजन, आर्जी तौर पर मेमोरी का ख़त्म हो जाना, जिसमें ECT से पहले और ECT के बाद के वाक़यात का याद ना आना शामिल है। इसके अलावा जिस्मानी शिकायत में मतली, सर दर्द, जबड़ों में दर्द, पट्ठों में दर्द और बेचैनी की कैफियत शामिल हैं। ECT का तरीका इलाज कुछ मरीज़ों में नहीं दिया जा सकता, जिनमें शदीद बुखार या सांस की बीमारी, दिल की बीमारी जैसे दिल का दौरा पड़ना, दिमाग की शरेयानों के फूलने की बीमारियाँ शामिल हैं।